लास्ट क्लास में क्या किया था, केमिकल बॉन्डिंग का जो भी CSI नेट का क्वेश्चन था, पहला 10 क्वेश्चन हमने वो वाला PDF से किया था। तो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं सेम वो PIQ का PDF दे रहा हूँ, वहाँ से हम 11 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारा क्या था 11 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। तो हमारा 11 नंबर वो थोड़ा वायर लग गया था एक जगह पर। तो हाँ, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, ओके, कौन सा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है एंड आइसो स्ट्रक्चरल पेयर है। ओके, तो सेम स्ट्रक्चर दोनों का होना चाहिए। आइसो स्ट्रक्चरल में दोनों पेयर का सेम, एक पेयर का जो है दोनों का सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके, तो नॉन लीनियर भी होना चाहिए। ओके, तो पहला हमारा क्या है, ओके, SCl2। ओके, SCl2 मतलब सल्फर में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। Cl मतलब ये क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, बट दिख कैसे रहा है, बैंड जैसा दिख रहा है, बैंड शेप। तो ये इसका शेप है बैंड शेप। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा I3-, इसका तो हमने लास्ट ही क्वेश्चन में किया है। I3- का क्या होता है, लीनियर शेप। कैसे, 1 2 3 I ये वाला लीनियर शेप होता है ना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बट ये एक्चुअली में लीनियर होता है, दिखता लीनियर जैसा है। ठीक है ना, लोन पेयर को अगर हम कंसिडर ना करेंगे ट्रू। ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया हमारा 12 क्वेश्चन। तो ओके, हाँ, तो हमको सॉरी मैंने ये छोड़ दिया। ये वाला क्या है, एक तो लीनियर है और एक है बैंड शेप। तो ये दोनों तो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। ओके, और लीनियर भी है, यहाँ पर तो नॉन लीनियर पूछा गया है। ओके, उसके बाद ये वाला तो बैंड शेप है, ओबियसली हमने निकाल दिया ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन का। और ये वाला क्या होता है, I3+ का हमने पहले ही निकाल दिया है। उसके पहले सारे जो स्ट्रक्चर में ये भी बैंड स्ट्रक्चर होता है। ओके, कैसे, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन टोटल होता है, I के पास हमारा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि प्लस है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब है, मतलब 7 होता है बट एक इलेक्ट्रॉन गायब है। तो उसके बाद 2 I लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। और हमारा पहला तो SCl2 तो हमें पता ही है, अभी निकाला था, वो बैंड स्ट्रक्चर ही होता है। और ये भी बैंड स्ट्रक्चर होता है, ये भी TDT टेट्राहेड्रल एंड ये भी TD ही होता है। ओके, तो ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल भी है और नॉन लीनियर भी है। तो ये वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन है। और उसके बाद और सारा भी निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा मतलब अभी तो स्ट्रक्चर ही डिटरमाइन कर रहे हैं। आंसर तो हमारा मिल गया, बट फिर भी हम निकाल देते हैं और सारा। F2- है, तो ये वाला क्या होता है, ये सेम स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब जैसे हमारा I3- जैसे होता है, सेम ही स्ट्रक्चर होता है, ये भी लीनियर ही होता है। कैसे, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन माइनस है तो और एक इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला क्या है हमारा 2 क्लोरीन लगा है, तो ओबियसली ये वाला क्या होता है, TBP होता है ना। तो बीच में Cl, ऊपर फ्लोरीन, नीचे फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ना TBP। और लीनियर स्ट्रक्चर होता है, हमें नॉन लीनियर पूछा गया है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। ओके, उसके बाद हमारा I3+ दिया गया है। I3+ ओबियसली ये बैंड स्ट्रक्चर होता है, अभी ही निकाला था हमने बैंड स्ट्रक्चर। देन हमारा Cl(F2-) अभी ही निकाला था, अभी इसके पहले ही क्वेश्चन में लीनियर स्ट्रक्चर, जो कि हमारा पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या दोनों आइसो स्ट्रक्चरल होना चाहिए, मतलब दोनों नॉन लीनियर होना चाहिए। और बैंड स्ट्रक्चर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। ओके, सॉरी, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का SbF5 एंड PPH3 रेस्पेक्टिव क्या स्ट्रक्चर होता है SbF5 का, SbPH5 एंड PPH5। ओके, तो इसका क्या होता है, ट्राई कीजिए। SB का क्या होता है, सेम सीरीज का होता है ना, सेम सीरीज का होता है दोनों। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, SB के साथ टोटल हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 है।
ओके। उसके बाद पांचों पीएच लगा है। ओके। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो है हमारा टीबीपी और एक है स्क्वायर पिरामिडल। ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली में टीबीपी नहीं होता, स्क्वायर पिरामिडल होता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये स्क्वायर पिरामिडल होता है। ओके। तो जब भी हम स्क्वायर पिरामिडल कौन से केसेस में आएगा, एक तो चीज़ है कि हमारा जब सेंट्रल एटम का साइज बहुत बड़ा होगा तब हमारा टीबीपी ना होकर स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर आएगा। ओके। तो ये वाला क्या होगा, और PPH3 का स्ट्रक्चर हमारा TBP होगा। ओके, TBP, क्योंकि इसका साइज उतना भी बड़ा नहीं होता। ओके, समझ में आ गया। तो ये वाला TBP होगा और ये वाला हमारा स्क्वायर पिरामिडल होगा, ना कि TBP होगा। ओके, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज ज़्यादा है इसके कंपैरिजन से। ओके, ठीक है ना। अभी हम मतलब फास्फोरस का साइज से हमारा Sb का साइज ज़्यादा होता है, तो साइज ज़्यादा है, इसलिए ये वाला स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो जब भी हमें TBP और हमारा स्टेरिक नंबर 5 के लिए क्या क्या है, TBP एंड स्क्वायर पिरामिडल, तो हमें साइज का फैक्टर थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज हमारा तो यहाँ पर एक्चुअली FNMR के रिलेटेड कुछ पूछा है क्वेश्चन। अभी तो मैंने मतलब NMR नहीं पढ़ा है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। और ये वाला जो टर्म सिंबल ये सब है ना, ये वाला भी मतलब C2B ग्रुप थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ग्रुप थ्योरी एंड NMR जब दोनों कंप्लीट कर लेंगे तब हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दो स्ट्रक्चर दिया है, Br3 प्लस का एंड I5 प्लस का। ओके, तो Br3 प्लस का I5 प्लस का दोनों का स्ट्रक्चर क्या है बोलकर पूछा है। ओके, ज्योमेट्री। ओके, तो Br उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 है और दो Br है 1 2 3 4, स्टेरिक नंबर 4 है, तो क्या हो सकता है, ओबियसली बैंड स्ट्रक्चर हो सकता है, टेट्राहेड्रल। ओके, बैंड स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। ओके, ये वाला टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ऐसे, Br यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, अगर और एक Br यहाँ पर और ये वाला Br यहाँ पर। ओके, बैंड स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर मॉलिक्यूल का होता है जैसे वैसे ही। ओके, और I5 प्लस का क्या होता है, आयोडीन 1 2 3 4 5 6, इसमें भी सेम 6 ही होगा, बट यहाँ पर क्या है, हमारा 5 बॉन्ड कर लिया है। ओके, 5 बॉन्ड कर लिया है और एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा स्ट्रक्चर, क्या क्या अगर हम निकालेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 में क्या पॉसिबिलिटी है, ये तो टेट्राहेड्रल हो गया, तो ये वाला क्या होगा 5 में, ओबियसली 5 है, तो ओबियसली यहाँ पर हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ओके, तो एक है टेट्राहेड्रल और एक है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो ऑप्शन नंबर 14 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा 2। ओके, 14 का 2 नंबर। ओके, ठीक है ना। उसके बाद 15। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर पूछा गया है XeF2 का। XeF2 का क्या होता है, ये तो इजी ही है, 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है,
तो टोटल 5 है, तो 5 मतलब ओबियसली TBP है, बट शेप क्या होगा, लीनियर। ओके, तो लीनियर होगा, तो हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमारा XeO2 F2, XeO2 F2, तो Xe का टोटल हमारा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एंड देन 2 फ्लोरीन, तो 1 2 3 4, स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4 प्लस 5, ओके, स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 5 में क्या हो सकता है, एक तो है TBP और एक है हमारा क्या होता है TBP और एक है स्क्वायर पिरामिडल। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ओबियसली Xe में एक तो होता है हमारा TBP में अगर कंसिडर करेंगे तो हाँ, ऑक्सीजन सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी एट द HCl, मतलब यहाँ पर ये बैंड रूल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वाला होता है ये Xe का स्ट्रक्चर। ओके, हो गया ना, 2 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन एंड 2 लोन पेयर। ओके, तो ये वाला क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारा, सीसो है ना, ये सीसो जैसा दिख रहा है ना, तो ये वाला होगा सीसो एंड ये वाला होगा लीनियर। ओके, सॉरी लीनियर, ये वाला लीनियर, ये वाला सॉरी लीनियर क्या बोल रहा हूँ, ये वाला होगा हाँ लीनियर, ये वाला लीनियर, ये वाला सीसो। ओके, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, 15 का क्या हुआ, तो ऑप्शन क्या होगा, 15 का होगा हमारा थर्ड नंबर। ओके, और 16 का अभी क्या होगा, 16 का होगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछा गया है सेंट्रल एटम पर। ओके, तो Br का 1 2 3 4 5 6 7 8 है। उसके बाद F1 2 3 4, तो 4 फ्लोरीन है, तो 2 लोन पेयर है। ओके, 2 लोन पेयर। उसके बाद Xe F6 का क्या होगा, Xe 1 लोन पेयर होगा ओबियसली, क्योंकि फ्लोरीन 6 है ना, तो 6 बॉन्ड कर लिया और एक ही लोन पेयर होगा, तो 2 1 हो गया। उसके बाद और एक रुका हमारा SB Cl6। ऊपर कर लेते हैं ये वाला SbCl6 3 माइनस। ओके, तो ये वाला क्या होगा, Sb कौन से सीरीज में होता है, Sb हमारा नाइट्रोजन सीरीज में होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके ऊपर ये एक चार्ज कितना है, 3 है, तो मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन लगा, तो एक ही लोन पे रुका। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये वाला होगा 16 का 3। ओके, उसके बाद हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, 17 का है कि ओके, द करेक्ट शेप ऑफ TeF5 माइनस का पूछा है। ओके, तो हमारा ये भी ऑक्सीजन सीरीज का है। ओके, हाँ, Sb क्या था, नाइट्रोजन सीरीज का। ओके, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो टेलिडियम के पास हमारा कितना होगा, ऑक्सीजन सीरीज का है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमारा 5 क्लोरीन लगा है, तो इसका स्टेरिक नंबर निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 स्टेरिक नंबर के लिए क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है।
तो F5 करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल में क्या दिखेगा, ओके ये वाला होता है ना, स्क्वायर पिरामिडल जैसा दिख रहा है क्या, स्क्वायर और पिरामिडल, ये वाला, ये पिरामिड जैसा दिख रहा है ना, अगर हम इसे ही देखेंगे तो ओके ठीक है ना, तो ये स्क्वायर पिरामिडल होता है। ओके ऑक्टाहेड्रल का एक लोन पेयर को अगर कंसीडर ना करेंगे तो स्क्वायर पिरामिडल जैसा हो जाता है ना, ठीक है ना। तो ये कौन सा आंसर होगा, 17 का सेकंड ऑप्शन। ओके ओके देन हमारा भेस्पर थ्योरी के हिसाब से कौन सा, मतलब इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए बोला गया है XC F5 माइनस एंड BR F5। ओके BR F5 ओके, तो XC F5 और एक माइनस है XC पर, तो हाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स और एक माइनस है। ओके तो यहाँ पर अगर फ्लोरीन 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 लगाएंगे तो 5 फ्लोरीन हो गया और 2 लोन पेयर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेरिक नंबर के लिए क्या क्या होता है, 7 स्टेरिक नंबर के लिए एक तो हो सकता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और क्या है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, हाँ तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 2 लोन पेयर है। ओके ट्राई, और ऑप्शन क्या क्या है, हाँ ठीक है स्क्वायर पिरामिडल, ओके स्क्वायर पिरामिडल, ओके 7 स्टेरिक नंबर के लिए, हाँ तो ठीक है। तो XC F5 भी बोला है ना, हाँ XC F5 माइनस है, हाँ तो ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, हमारा XC यहाँ पर सेंटर पर, और पेंटागोनल प्लानर नहीं होगा क्योंकि, ओके हाँ पेंटागोनल प्लानर होगा क्योंकि 2 पेंटागन का जो ऊपर एंड नीचे लोन पेयर हो गया, और यहाँ पर 5 पेंटागन का 5 कॉर्नर पर फ्लोरीन हो गया और बीच में XC हो गया, तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, बट लोन पेयर को अगर कंसीडर ना करेंगे तो पेंटागोनल प्लानर हो गया, ठीक है ना। तो पेंटागोनल प्लानर हो गया, और नेक्स्ट वन क्या होगा, BR, उसके पास होता है हमारा 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से 5 हमारा फ्लोरीन है, तो 5 मतलब 5 6, स्टेरिक नंबर 6 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में हमारा अगर एक में लोन पेयर है तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ओके यहाँ पर सेंटर पर BR है और ये स्क्वायर पिरामिडल है, पहले वाला पेंटागोनल प्लानर है और एक है स्क्वायर पिरामिडल। ओके ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या होगा 18 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके उसके बाद 19 क्वेश्चन का क्या पूछा गया है, ओके शेप सबका पिरामिडल शेप कौन से का है बोलकर पूछा गया है। तो ClO3 माइनस का क्या है शेप, Cl 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल, मतलब पिरामिडल ही है, ये टेट्राहेड्रल है, मतलब क्या है ये Cl का ये लोन पेयर जो है पिरामिडल का ऐसे हो ना, ये पिरामिडल ही स्ट्रक्चर है। ClO3 माइनस का पिरामिडल स्ट्रक्चर है, XCO3 का सेम पिरामिडल। तो ये पहला आंसर ही करेक्ट हो गया हमारा, बट हाँ चेक कर लेते हैं नेक्स्ट सब सारे ऑप्शन को।
XeO3 तो निकाल चुके हैं, और SO3 का क्या होता है, ट्रायगोनल प्लानर होता है। उसके बाद ओके, यही तो ऑप्शन है चारों, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है ना, 19 क्वेश्चन का फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। देन ओके, 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, SNF3 एंड XeF2O2 का ओके ज्योमेट्री पूछा गया है। ओके हाँ, तो SNF2 में यहाँ पर सेंट्रल एटम सल्फर होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन लगेगा, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन का हो गया हमारे पास, और नेक्स्ट 3 है, तो ये 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा, टेट्राहेड्रल। ओके, ये टेट्राहेड्रल है ना, ठीक है ना। उसके बाद हमारा XeF2O2 बोला गया है। ओके ठीक है, XeF2O2, ओके ठीक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, और 2 इलेक्ट्रॉन रखा, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, टोटल हमारा 3 4 5 स्टेरिक नंबर 5, मतलब स्टेरिक नंबर 5 में ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, और एक है हमारा स्क्वायर पिरामिडल है। तो यहाँ पर अगर Xe में ओके, तो पहला ये तो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल आ गया, तो ये वाला टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ऑब्वियसली होगा। ओके, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा, कैसे, यहाँ पर क्या होगा, ऊपर होगा हमारा फ्लोरीन, अभी तो निकाला ही था ये वाला, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ना, सीसॉ। ओके, ये वाला सीसॉ, तो ये वाला हो गया हमारा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। तो ये वाला हो गया हमारा ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में है, 4, ऑप्शन नंबर 4, 20 का ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट निकालते हैं 21 का। तो बैंड रूल के हिसाब से कौन, अगर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम है तो कौन से जगह पर जाएगा। अभी हमें अगर बैंड रूल पता भी ना होगा तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो अगर एक पी ब्लॉक एलिमेंट है और बैंड रूल के हिसाब से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का कौन से एक्सियल में जाएगा और इक्वेटोरियल में जाएगा वो देखते हैं। अगर हम लॉजिक से ही देखें तो क्या है, हमें अगर यहाँ पर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड होगा, ये जो दोनों का इलेक्ट्रॉन इसके तरफ थोड़ा आएगा और इसके तरफ थोड़ा आएगा, और यहाँ पर अगर हम इसके तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री पर अगर हम एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम को रखेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सब जो यहाँ पर इस बॉन्ड से इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम के टुवर्ड्स जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रिपल्शन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर रखेंगे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का, इस जगह पर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन को अगर रखेंगे, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारा 120 डिग्री है ना, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 120 डिग्री है बॉन्ड एंगल, तो ऑलरेडी 120 डिग्री है, मतलब बॉन्ड एंगल सफिशिएंट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ आएगा तो रिपल्सन, ऑब्वियसली रिपल्सन कम ही है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा ही है तो रिपल्सन कम ही है ना, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो रिपल्सन कम ही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम को फिर से रखेंगे तो और भी कम हो ही जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है कि एक्सियल पोजीशन में रखना चाहिए अगर हमें रखना है तो, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा नॉर्मल लॉजिक से, ओके। तो इसके हिसाब से हमारा क्या, इक्वेटोरियल पर हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आटम रहना चाहिए, ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आटम रहना चाहिए, और एक्सियल पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, ठीक है ना।
और बेंट रूल के हिसाब से जो भी होगा ऐसे देख सकते हैं कि हमारा टोटल हमारा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल मतलब क्या होता है, sp3d, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, क्योंकि स्टेरिक नंबर 5 होता है मतलब sp3d होता है। तो sp3d मतलब यहाँ पर एक s ऑर्बिटल, एक px, एक py, एक pz ऑर्बिटल है और एक dz² ऑर्बिटल है टोटल। तो यहाँ पर ये जो pz एंड z² ऑर्बिटल है ये मतलब क्या है, ये हमारा यहाँ पर रहता है। तो हमारा क्या बेंट रूल क्या बोल रहा था, बेंट रूल बोल रहा है कि सेंट्रल एटम से अगर दो एटम्स लगा है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन s कैरेक्टर विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और more electropositive atom and p character will shift towards more electronegative atom. Okay, sorry, more electronegative atom, यहाँ पर more electropositive atom। अगर ये more electropositive, अगर यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं electropositive electronegative atom, then okay, then s character will be less, okay, percentage s character will be less at this one and percentage p character will be less than less here। okay, तो ये बेंट रूल बोल रहा था, उसके हिसाब से भी अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के टुवर्ड्स एस कैरेक्टर हमारा ज़्यादा, सॉरी पी कैरेक्टर हमारा ज़्यादा होगा, पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो कम बॉन्ड एंगल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा पी कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, और बेंट रूल भी वही बोल रहा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी एट द दैट पोजीशन, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास ज़्यादा पी कैरेक्टर होगा, मतलब कम एस कैरेक्टर होगा, मतलब कम एक्स कैरेक्टर मतलब कम बॉन्ड एंगल होगा। तो इसके हिसाब से भी हम ये वाला आंसर दे सकते हैं। ओके, तो बेंट रूल के हिसाब से भी दे सकते हैं, नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से भी ये वाला आंसर दे सकते हैं। ओके, ठीक है ना। ओके, ये था कुछ मतलब बेंट रूल का एप्लीकेशन। और भी कुछ क्वेश्चन आएगा जहाँ पर बेंट रूल का बहुत सारा एप्लीकेशन होगा, तो वो वाला सारे क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा वहाँ पर भी हम रेस्ट ऑफ द ऑल मतलब 22 से जो भी क्वेश्चन होगा वो सब करेंगे। थैंक यू एवरीवन।